नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस वीडियो के बैनर कहें या थंबनेल कहें, इसको देखकर आप जान गए होंगे कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या है और इस वीडियो के अंदर क्या है। तो दोस्तों, जो सोच रहे हैं आप वही इसमें है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि देखिए अब तो टाइम बचा नहीं, अब जल्द ही पेपर होने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले ही आपको बता देना है कि देखिए, आप वीडियो को बीच से छोड़कर जाएंगे तो आप बिल्कुल ही पछताएंगे। क्योंकि ऐसा है, प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं वो सिलेबस के अनुसार पूछे जाते हैं, और इस वीडियो में भी उसी प्रश्न को शामिल किया गया है या उसी टॉपिक को शामिल किया गया है जो कि हम लोगों के सिलेबस के अंदर आता है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो मददगार साबित हो तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना ज़रूरी हो जाता है। और दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए आंकड़े को अगर आप कॉपी पर उतार कर फिर से अपना रिवाइज करेंगे तो आपके लिए और भी मददगार होगा। और दोस्तों, अपने टॉपिक पर जाने से पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो पर सबसे सटीक और सबसे पहले परीक्षा जितने पेपर्स का होते हैं उसका आंसर की लाया जाता है। तो दोस्तों, आंसर की देखने के लिए भी इस चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किए बिना अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। और हाँ, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के मुख्य टॉपिक पर। तो दोस्तों, वीडियो का मुख्य टॉपिक क्या है? ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त होने वाले सामग्री, यानी वे सामग्री जो कि ग्रीन हाउस तकनीक प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों, क्या क्या प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों, मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाली जो है वो आपको मोटे तौर पर बताएं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक में पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ढांचा। क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी ग्रीन हाउस को बनाने से पहले सबसे पहले उसका ढांचा तैयार किया जाता है। तो ढांचे का तात्पर्य क्या हुआ और आप लोग जान गए होंगे। देखिए, ये मान लीजिए कि ये ग्रीन हाउस हुआ, तो इसमें जितने भी प्रयुक्त हो रहे हैं, ये जो ये खंभे हो गए, ये इसको ढांचा बोला जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस बहुत से प्रकार के होते हैं, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल को खोलकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है टॉपिक में दिया हुआ है ढांचा। अब इसको समझते हैं विस्तार से कि ढांचा आखिर क्या होता है और इसमें कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ढांचा क्या होता है? जो सबसे जिस पर आवरण को लगाया जाता है, जैसे पॉलीथीन फिल्म हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, कांच हो गया या कठोर पैनल हो गया, जिसको हम लोग लगाते हैं वो ढांचे पर ही लगाते हैं। यानी जो ग्रीन हाउस के जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो ढांचा होता है। और वो किसका बनाया जाता है? तो दोस्तों, वो लकड़ी का बनाया जाता है। ठीक है, इस्पात का बनाया जाता है, और एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, और बांस का बनाया जाता है। और जो पांचवा है वो क्या है? सम्मिलित कंक्रीट। तो दोस्तों, आप बारीकी से समझिए, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। जो ग्रीन हाउस का ढांचा होता है किन किन चीज़ों से बनाया जाता है? तो दोस्तों, लकड़ी से बनाया जाता है, इस्पात से बनाया जाता है, एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, बांस से बनाया जाता है, और साथ ही साथ सम्मिलित कंक्रीट से भी इसको बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगला टॉपिक पर चलें। ठीक है, क्योंकि ग्रीन हाउस में प्रयुक्त होने वाली अगला जो भाग है वो होता है फर्श होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब ढांचा बन गया तो ढांचा कहाँ बनेगा? फर्श पर ही तो ढांचा बनेगा। तो मान लीजिए कि ये ग्रीन हाउस हो गया, ये ग्रीन हाउस हो गया आपका, तो ये ग्रीन हाउस हो गया, तो ये हो गया आपका फर्श। ठीक है, तो फर्श का मतलब, और फर्श का तात्पर्य क्या है? फर्श कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखिए, फर्श सरंध्र कंक्रीट का उपयोग फर्श बनाने के लिए किया जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों? सरंध्र कंक्रीट, ऐसा नहीं कि पूरा कठोर कंक्रीट बना दिए जैसे जिस पे गाड़ी चलाना हो या ट्रक चलाना हो, ऐसा नहीं। उसको सरंध्र बनाना है ताकि जितने पानी गिरे उस कंक्रीट पे वो धीरे धीरे रिस कर पुनः मिट्टी में चले जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है ग्रीन हाउस का फर्श बनाने में। और दोस्तों, आगे देखिए, आगे है दोस्तों आवरण। ठीक है दोस्तों, ग्रीन हाउस का ढांचा बन गया, फर्श बन गया, अब ग्रीन हाउस का आवरण का बारी आता है। तो दोस्तों देखिए, 3 नंबर में दिया हुआ है आवरण।
तो आप लोग यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा ग्रीन हाउस आवरण के लिए जो पहला प्रयोग किया जाता है वो ग्लास का प्रयोग किया जाता है, दूसरा प्लास्टिक फिल्म का, तीसरा कठोर पैनल का। अब दोस्तों इन तीनों को समझते हैं कि आखिर इन तीनों का प्रयोग क्या है। ठीक है, तो पहला जो होता है वो प्लास्टिक फिल्म। ये फिल्म का मतलब पुष्पाराज वाला नहीं और त्रिपल वाला भी नहीं। ये फिल्म का मतलब होता है आवरण होता है, जिसको जो पॉलीथीन का तिरपाल देखे होंगे उसको ही फिल्म बोला जाता है इसमें। तो ये दोस्तों हो गया प्लास्टिक फिल्म। ठीक है दोस्तों, और प्लास्टिक फिल्म किसका बना होता है? पीवीसी। यानी अगर पीवीसी का फुल फॉर्म आप लोग लिखना चाहे, याद करना चाहे तो लिख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, और पीवीएफ इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल फ्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो जो प्लास्टिक फिल्म किसकी बनी होती है? वो बनी होती है आपका पीवीसी और पीवीएफ का। और आगे देखिए, और अगला बारी आती है कठोर पैनल का। इसको बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ग्लास ग्रीन हाउस, क्योंकि इसको ग्लास से बनाया जाता है। पहले हम लोग इसको देखते हैं, कठोर पैनल ग्रीन हाउस। तो दोस्तों कठोर पैनल जो ग्रीन हाउस है वो ग्रीन हाउस फाइबर ग्लास सम्मिलित चादर का बना होता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो होता है कठोर पैनल ग्रीन हाउस, ये फाइबर ग्लास सम्मिलित चादर का बना होता है। ठीक है दोस्तों, ये कांच का भी नहीं होता और प्लास्टिक का भी नहीं होता, बल्कि ये फाइबर का होता है, फाइबर ग्लास का होता है। और दोस्तों अब बारी आती है नंबर 1 पे है जो ग्लास ग्रीन हाउस। दोस्तों ग्लास ग्रीन हाउस, जिसे ग्लास हाउस भी बोला जाता है, इसको पूर्णतः शीशा से बनाया जाता है, कांच से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसको पूर्णतः ग्लास से बनाया जाता है, इसलिए इसको ग्लास हाउस कहते हैं। ये हो गया ग्लास हाउस, ये हो गया प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस, और ये हो गया कठोर पैनल ग्रीन हाउस। अब दोस्तों अगला बारी किसकी आती है? दोस्तों देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया हुआ है, नोट पॉइंट ए, ग्रीन हाउस के लिए शीशे का सामान्य माप कितना होना चाहिए दोस्तों? तो 75 गुना 90 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक दिमाग में बैठा लें या इसको पेपर पर लिख लें और इसको फिर से याद करें, रिवाइज करें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सिलेबस का प्रश्न है। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए कि इस वीडियो में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि फालतू में आप लोगों का टाइम बर्बाद करने के लिए इसमें शामिल किया गया हो। जितने प्रश्न हैं वो टोटल के टोटल सिलेबस के प्रश्न हैं, एक भी बाहर के प्रश्न नहीं है दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो में अंत तक अगर बने रहेंगे, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे, तो आप इसका समाधान जो है सबसे सटीक रूप से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस के लिए शीशे का सामान्य माप कितना होना चाहिए? तो दोस्तों 75 गुने 90 सेंटीमीटर का इसका सामान्य माप होना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे क्या है, और अगला है दोस्तों, ग्रीन हाउस के लिए 100 से 200 माइक्रोन मोटी 7 मीटर चौड़ी प्लास्टिक फिल्म का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो शीशे का आकार है कांच ग्रीन हाउस के लिए, ग्लास ग्रीन हाउस के लिए उसका 75 से गुना 90 सेंटीमीटर का होना चाहिए शीशे का सामान्य आकार। और जो अगला है, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग बहुत बारीकी से समझना होगा आपको, क्योंकि जो ग्रीन हाउस के लिए जो पॉलीथीन फिल्म या प्लास्टिक फिल्म उपयोग किया जाता है, उसका जो मोटाई होता है कितना होना चाहिए? 100 से 200 माइक्रोन, यानी 100 से 200 म्यू होना चाहिए। और इसकी चौड़ाई जो होनी चाहिए वो 7 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपको देखने को मिल रहा है जैसे फाइबर ग्लास हाउस, यानी जिसको FRP भी शॉर्ट में बोला जाता है, इसकी सामान्य चौड़ाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 120 से 140 सेंटीमीटर चौड़ाई होना चाहिए, तथा लंबाई कितना होना चाहिए दोस्तों? 7.2 मीटर तक इसकी लंबाई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये माप किसका है? ये माप है दोस्तों आपका FRP, यानी ठीक है दोस्तों फाइबर ग्लास हाउस का जो ये है आपका माप है, जो फाइबर ग्लास हाउस का चौड़ाई कितना होना चाहिए? 120 से 140 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ इसकी लंबाई कितना होनी चाहिए दोस्तों? 7.2 मीटर लंबाई होनी चाहिए। और दोस्तों बिल्कुल बारीकी और ध्यान से देखिए, और यहाँ आपको चौथा टॉपिक में मिलेगा जड़ विकास माध्यम। दोस्तों ये भी ग्रीन हाउस का एक भाग होता है, चूँकि आप लोग जानते हो ग्रीन हाउस में जड़ विकास माध्यम जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग एक आधुनिक कृषि का बहुत नया तकनीक है जिसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स क्या है इसको समझते हैं। दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा माध्यम
जिसमें पौधों को बिना मिट्टी के सहारे वृद्धि एवं बढ़वाड़ के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्व देकर उसकी देखरेख की जाती है, उसे हाइड्रोनिक खेती कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स खेती में क्या होता है दोस्तों, इसमें पौधा जो होता है मिट्टी में नहीं होता है बल्कि पानी में होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका नाम पड़ा हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो जड़ विकास माध्यम होना चाहिए। तो जड़ विकास माध्यम में दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स विधि सबसे प्रचलित विधि है। और आगे देखिए दोस्तों, अगला और जो छठा क्या है दोस्तों, आदान पात्र, पौधा तैयार करने वाले माध्यम, पौधा तैयार करने का माध्यम। आदान पात्र का तात्पर्य किससे है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे बहुत सारे ऐसे फसल होते हैं जिसको पुनः रोपण करते हैं, यानी जैसे टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, धान हो गया इत्यादि। इनके पहले पौधा तैयार किया जाता है, फिर इसको मुख्य खेत में रोपा जाता है। तो आदान पात्र का तात्पर्य इससे है कि ग्रीन हाउस में पौधा तैयार करने का जो है वो तरीका क्या है, ठीक है, और किसमें तैयार किया जाता है दोस्तों। तो आदान पात्र निम्नलिखित 3 तरह के होते हैं। ठीक है, ये निम्नलिखित 3 तरह के होते हैं। पहला है पौध ट्रे, दूसरा है कार्डबोर्ड की प्लास्टिक मढ़ी ट्रे, और तीसरा है गमले। तो दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका है पहला, यानी पौध ट्रे। दोस्तों पौध ट्रे जो होता है आप लोग देखे होंगे सामान्य तौर पर एक छोटा ट्रे आकार का होता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे बने होते हैं, खांचे बने होते हैं जिसमें पौधे लगाए हुए रहते हैं। ठीक है, आप लोग ज़रूर देखे होंगे। तो अब दोस्तों इसमें समझने वाली बात यह है कि पौध ट्रे जो है तो इसकी गहराई, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पौध ट्रे बना दिया। अब देखिए जैसे कि ये हो गया एक पौध ट्रे। ठीक है, और इसमें ये जो गहराई है जिसमें पौधे लगाए जाते हैं, ये गहराई है। इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो ये होनी चाहिए आपका 25 mm होना चाहिए, यानी 25 मिलीमीटर गहराई होना चाहिए किसका, पौध ट्रे का। और दोस्तों इसकी गहराई 25 mm होनी चाहिए, और इससे बढ़ाकर आप इसकी गहराई 25 से 75 mm तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसकी गहराई होती है वो 25 से 75 mm तक होती है। ठीक है, 25 से 75 mm। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, और जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पौध ट्रे में गहराई कितना होता है, न्यूनतम पूछेगा तो आपको बताना होगा 25 mm, और अधिकतम पूछेगा तो 75 mm, और सामान्य पूछेगा तो ऑप्शन में रहेगा 25 से 75 mm। तो आपको 25 से 75 mm वाला को ही टिक आउट करना होगा, क्योंकि दोस्तों यही इसका सही उत्तर भी होगा। दोस्तों ये था ग्रीन हाउस में प्रयुक्त होने वाली कुछ तकनीकियाँ, और इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि ये एक सिलेबस आधारित टॉपिक है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आगे के वीडियो देखने के लिए, और हाँ जो पेपर होने वाला है इसका आंसर की, जिसे पेपर सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको मिलाना हो तो आप इस चैनल पर पधार सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर की इस चैनल पर लाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आगे की तैयारी अच्छी से करते रहिए, और हाँ मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को जितने प्रश्न बताए गए इसको आप भली भांति समझ रहे हैं। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान, जय कृषि विज्ञान।